सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले कमेंट के माध्यम से बता दें कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, फिर अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बातें हैं वो सब तक पहुंच सकें। एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है सागर भाई, आवाज़ आ रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ऋषभ भाई नमस्कार। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी भाइयों को नमस्कार। और आज कई दिनों के बाद आप लोगों के बीच आना हुआ, और सच्चाई यही है कि जब लगता है कि कुछ ज़रूरत है आप लोगों की, या फिर हमारी जो प्रक्रिया है, जो भर्ती है, जो शिक्षक भर्ती है, उसमें जब लगता है कि कुछ समस्या आ सकती है, तभी हम लोग आप लोगों के बीच में आना चाहते हैं। अदरवाइज़ डेली बेवजह के न्यूज़ जब कोई फैक्ट ना हो साथ में, तो फिर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के डेट में जो बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, वो डबल बेंच को लेकर के चल रही है कि डबल बेंच में क्या कंडीशन है, याची बने कि ना बने, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, लोगों के साथ मिल करके जाना चाहिए, या सब मिला करके सबका टारगेट नौकरी ही है, और किस तरीके से नौकरी मिले उसके लिए प्रयास करना है, और किस तरीके से करना, इन्हीं सब मुद्दों को रखने के लिए आज आप लोगों के बीच में आना पड़ा। चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की डेट में कि डबल बेंच चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और चलना चाहिए तो किस तरीके से चलना चाहिए और क्यों चलना चाहिए। तो अभी तक जो भी लोगों ने कहा, चाहे वो आंदोलन टीम हो या कोई भी हो, कि इंतज़ार कर लिया जाए, सरकार जो है बाहर के रास्ते पे नौकरी दे देगी, और उसके लिए जहां ज़रूरत पड़ी आंदोलन करना हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के यहाँ जाना हो, हमारी टीम ने प्रयास किया और उसके लिए हमेशा साथ दी। उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि नौकरी सबको ज़रूरत है, सबको नौकरी चाहिए, तो उसके लिए साथ दिया गया। लेकिन आज के डेट में कंडीशन ये है कि सरकार का जो रुख दिख रहा है वो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। भाई, सरकार के भरोसे हम लोगों ने सिंगल बेंच में लड़ाई लड़ी कि सरकार जो है हमारे साथ है, और वो हमारे लिए, क्योंकि भी सरकार के फेवर का है, और वो हमारे पक्ष में ही फैसला देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ATRE पे हम लोगों को डिफ़ीट मिली। इसमें बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं कि लास्ट डेट पे हमारे वकील का ना पहुंचना सबसे बड़ा कारण है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लोग नेगेटिव पॉइंट्स को, बहुत सारी चीज़ें लोग जब जो है हमें डिफ़ीट करना होता है, हमें गिराना होता है, वो जो है बातों को रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है, उसमें जब
सुनवाई चलती है, तो जब कंटेंशन कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वकील, अच्छा इम्पॉर्टेंट तब बनता है जब सुनवाई कंटिन्यूस चल रही हो, कि अभी बहुत सारे वकील बचे हैं और अभी कब तक चलेगा ये पता नहीं है। जज साहब तो 2 दिन पहले ही रिजर्व करने के मूड में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो बस मुश्किल से टाइम देते थे कि अगली डेट में कितना टाइम आप लेंगे, 10 मिनट 5 मिनट, ठीक है, उतने डेट के लिए उतने टाइम के लिए हम अगला मैटर कल के डेट में या परसों के डेट में लगा देते हैं, ये बात वो बोलते थे। तो हाँ, ये हम मानते हैं, ये हमारी गलती है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि लास्ट डेट में हमारा वकील नहीं पहुंच पाया और उसका कारण भी है, लेकिन अब उस कारण को बताने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमारा वकील उस समय नहीं पहुंच सका, लेकिन उसमें भाई हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, वहाँ पे कोर्ट में जितने लोग थे कि वकील आ जाएं, लेकिन वो किसी दूसरे केस के मैटर में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाए। खैर छोड़िए सब चीज़ों को, क्योंकि उस दिन अगर आते भी तो भी उनका कोई भी वहाँ पे जवाब या कोई भी सवाल नहीं हो सकता था, क्योंकि जज साहब लास्ट मोमेंट दिए थे, लास्ट टाइम दिए थे कि आज फैसला किसी भी हालत में रिजर्व करना ही करना है, और उन्होंने कर भी दिया। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको आप लोग इशू बना करके चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्डर रिजर्व होने के 10 दिन बाद जो है आर्डर आ गया था। ये भी आपको पता है कि 2-3 महीने कंप्लीट होने के बाद आया। तो सब मिला के जो सबमिशन होता है उसी के बेसिस पे जज साहब जो है अपने आर्डर को डिलीवर करते हैं। मैक्सिमम चांसेज यही होते हैं, क्योंकि जज साहब, आप लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि जो है जज साहब सिर्फ सुनते हैं, ना कुछ लिखते हैं ना कुछ करते हैं। तो जो नोट करके कंटेंशन दिया जाता है, जो सबमिशन दिया जाता है, उसी के बेसिस पे अपना आर्डर डिलीवर करते हैं। तो जज साहब ने क्या सोच करके ऐसा किया, जिसमें आप लोगों को भी पता है कि इसी भर्ती का डबल बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल क्लियर आर्डर है कि ATRE इज़ ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों की बात थी तो एलिजिबिलिटी बता दिया गया, और जब हम OBC की बात आई तो उसको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दिया गया। तो कहीं न कहीं उनके आर्डर में ही, इस भर्ती के आर्डर में ही विरोधाभास है। और अब ये सोच करके कि सिंगल बेंच में नहीं जीते हैं तो आगे नहीं जीतेंगे या कुछ नहीं हो सकता, तो लड़ाई ना लड़ना एक तरीके से बेवकूफ़ी होगा। लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब तक लड़ना है भाई हम, और करना ही क्या पड़ेगा फिर भाई, और क्या कर सकते हैं। नहीं लड़ेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा, लड़ेंगे तो भाई चाहे आप 60-65 के मुद्दे को ले लीजिए, चाहे आप आंसर की वाले मुद्दे को ले लीजिए, सभी ने फर्स्ट बेंच में हारा था और डबल और सुप्रीम कोर्ट में उनको जीत मिली थी। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब दूसरी बात रही कि बाहर के रास्ते पर, तो बाहर के रास्ते पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरे 6800 हो जाएंगे, लेकिन 70 to 80% चांसेज है कि बाहर के रास्ते से हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यही सोच करके चलें कि 70-80% हो जाए, बाकी जो है लोगों को छोड़ दिया जाए, तो ये भी हमारे हिसाब से उचित नहीं, क्योंकि हमने इस बात को कई बार लोगों के बीच में बोला भी, लेकिन इस बात को ये बोल करके कि नहीं जो है ऐसा नहीं है, इसमें जो वैकेंट सीटें हैं, जिन लोगों ने सीट छोड़ी है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो शायद 6800 टोटल हो सकती हैं। हो जाए तो दा बेस्ट है भाई। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल बेंच के आर्डर पे स्टे लगा है, पहले डेट में दूसरे डेट में कोई स्टे नहीं लगा, और आगे भी स्टे लगने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सरकार तो अभी भी स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मतलब वो कर सकता अगर करना चाहे तो, और नहीं करना चाहेगी तो फिर हम और आप कितना भी कुछ कर ले वो नहीं करेगी। जैसा कि साल भर से लगातार ये चीज़ किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सरकार अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर रही है। तो अब मामला यही बचता है कि डबल बेंच में हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो देखिए, रिविजिट से अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरे 6800 का हो जाएगा तो दा बेस्ट है, रिविजिट हो। और ऐसा भी नहीं कि डबल बेंच में कोई गया नहीं है, जाने वाले तो चले गए हैं। अगर स्टे मिलना होगा तो उनके थ्रू ही मिल जाएगा, वो भी स्टे की डिमांड करेंगे। फिलहाल उनके स्टे को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सब मिला करके सुनवाई कंटिन्यूस चलती रहेगी, कंटिन्यूसली सुनवाई चलती रहेगी। इसका मतलब फर्स्ट बेंच के आर्डर पर कोई स्टे नहीं, अगर सरकार चाहे तो उस पर कर सकती है, लेकिन वो सरकार के मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो करेगी या नहीं करेगी वो सरकार के ऊपर है। लेकिन डबल बेंच में अपने 6800 की तरफ से अगर मजबूत पैरवी ना की गई तो थोड़ा नुकसान हो सकता है ना, इसमें नुकसान हमें और आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अगर आप डबल बेंच में नहीं जाते हैं तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, मीन्स आपको डबल बेंच में चलना ही पड़ेगा।
तो आप डबल बेंच में देखो, जो है क्लियर कट है कि अगर आप डबल बेंच में भी जुड़ जाते हैं कोर्ट में, आपका नाम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि दो पक्ष ऐसे हैं जो सिर्फ याची लाभ की डिमांड कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन हो कुछ भी सकता है, ये भी एक सच्चाई है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ये सोच करके किसी के बहकावे में नहीं आना है कि वो ये कह रहे हैं तो उनकी बात माने, या कोई और कुछ कह रहा है। आप 10 लोगों की बात ना सुनिए, आप अपने आप खुद से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। भाई आपसे क्या कहा जा रहा है, आपके लिए ही लड़ा जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि जो आप पैसे देंगे उससे लड़ाई नहीं की जाएगी। सीनियर वकील रहेगा, अपनी बात जो है रखेगा कोर्ट में, अपनी पक्ष रखेगा, और आप कोर्ट में भी जुड़े रहेंगे। तो मामला एटीआरई पर ही सिर्फ फंसा हुआ है, और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर देखा जाए तो बहुत टाइम नहीं चलने वाला है। अगर सच में राजन राय ने इंटरेस्ट ले लिया और ज़्यादा फोकस कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मई में ही ऑर्डर रिजर्व हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग जितना लेट करेंगे अपने लिए उतना ही नुकसान होगा। तो लेट करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। और अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं कि लोगों का ये कहना, लोगों का क्या, कुछ लोगों का कहना है जो हमेशा से जब भी ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से माहौल बनाते हैं, क्योंकि उनकी एक जुटता है और एक तरीके से उनकी एक टीम है, और उस टीम के हिसाब से वो अपने हिसाब से माहौल क्रिएट करते हैं। और माहौल जो भी क्रिएट करते हैं, आज तक जितने भी माहौल क्रिएट किए गए हैं, उसका बेनिफिट क्या हुआ और उसका लॉस क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो अभी के डेट में जो हम लोगों के खिलाफ माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो है ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि हाई कट ऑफ है, लो कट ऑफ है। तो एक बात आप लोग याद करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट से आंसर की पे ऑर्डर आया था, तो उसी दिन से हमको लोग नियुक्ति के लिए अग्रिम बधाई दे चुके थे, और हमने उस दिन ही लाइव आकर के बोला था कि कोई भी परेशान ना हो, नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये 6800 डिसाइड नहीं हो जाएगा। भाई 6800 डिसाइड तभी, 6800 का मतलब या तो लिस्ट रिविजिट करेगी सरकार, लिस्ट रिविजिट करने पे जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि 6800 लोग हो जाएंगे इसमें रिविजिट पर, तो दा बेस्ट है। उसके बाद ही आंसर की पर होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता ना, रिविजिट के बाद ही होगा। तो रिविजिट करने कहाँ जा रही है सरकार, जब मामला डबल बेंच में चला गया है। डबल बेंच में जब चला गया है तो इतना आसान नहीं है कि जो है सरकार लिस्ट को रिविजिट करे। ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है कि रिविजिट वो करेगी। खैर कर देगी, 6800 हो जाएंगे तो एज फार एज गुड, इसमें तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लो कट ऑफ वालों का हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, जो हमें लगता है, और नहीं होगा, सबका हो जाएगा जैसा कि लोगों का कहना है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप लोग ये सोच करके कि किसी का हाई गुणांक है, किसी का लो गुणांक है, तो आप ये सोचिए कि ये बात बोल कौन रहा है। ये बात वही लोग बोल रहे हैं जो खुद कोर्ट में आकर के लड़ना चाहते हैं कि हाई गुणांक है, लो गुणांक है। भाई कोर्ट में लड़ने के लिए नॉलेज होना चाहिए, कोर्ट में पैरवी करने का तरीका होना चाहिए। आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट दे दिया था, 60 से 65 लाख, कि आप हमको नियुक्ति दिला दीजिए 5 सितंबर के नाम पर, लेकिन नहीं हुआ। फिर कोर्ट के नाम पर भी 12 से 13 लाख रुपए उसके बाद भी इकट्ठा किए गए वकील को फुल पेड करने के नाम पे, कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली आप लोगों ने, भाई हम लोग तो बिल्कुल पीछे हट गए थे ये सोच करके कि चलो ठीक है जाने दीजिए भाई, नौकरी हमको भी चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन लड़ रहा है। लेकिन फिर आप लोगों को लगा कि नहीं, आयोग टीम को आना चाहिए और कोर्ट में पैरवी करना चाहिए, और आप लोगों ने जो भरोसा दिलाया वो हमने किया। कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व कराया, फैसला आया, लेकिन इत्तेफाक है, बैड लक है कि अपने फेवर में एटीआरई नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लीजिए और जो है यहीं से लड़ाई को छोड़ दीजिए। लड़ाई को छोड़ना नहीं, लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ना है। भाई जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, ये सोच, देखो ये सपने देखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि बस 2-4 दिन में, 10 दिन में आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि लड़ाई जब तक लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, लेकिन नौकरी इसी में लेंगे। अगर ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी और आप लड़ाई भी पूरी एनर्जी के साथ लड़ सकते हैं। परिस्थितियां हर किसी की अलग अलग है, कोई अच्छे कंडीशन में है, कोई बुरे कंडीशन में, लेकिन उस चीज़ पर किसी और का बस नहीं है। उस परिस्थितियों को आप ही केवल बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता। उसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, अपने फैमिली के लिए। हाँ, माइंड में ये सेट रहे कि आज नहीं तो कल हमें जो है नौकरी मिलेगी। कुछ लोगों का बोलना है कि सब मिलकर ज्वाइंट अकाउंट जारी करें, तो भैया आप लोगों को पता है कि कितनी बार आप लोगों ने कहा कि एक साथ मिल करके लड़िए और
कोशिश भी की गई, जितनी बार उन लोगों ने प्रस्ताव दिया उतनी बार हम लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा। अब उस रिजल्ट को ना देखते हुए अगर आप फिर से भावनाओं में बह जाएं किसी के कहने पर, मीठी बातों में, इमोशनली बातों में, तो वो हमारी गलती नहीं है। देखो सीधी सी बात है, हम अगर कोर्ट में आए हैं तो कोर्ट में जाएंगे, चाहे 10 लोग मिले, 20 लोग मिले, 50 लोग मिले, 100 लोग मिले, सबको लेकर के जाएंगे कोर्ट में, और जितनी कैपेसिटी रहेगी उस कैपेसिटी से लड़ेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे किसी का। तो आप लोगों को हमारे हिसाब से आपको साथ देना चाहिए। कोर्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि फिर जो है अगर लिस्ट रिविजिट होती है, पूरे 6800 का हो जाता है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो हो सबका हो जाएगा, उसमें हमारा भी हो जाएगा। और आंसर की का जो हवा बना के रखे हैं लोग, उन लोगों से पलट करके पूछिए कि क्या लिस्ट रिविजिट हो गई, जो आंसर की पे हो जाएगा इनका। और अगर रिविजिट हो रही है और आप ही के लोग कह रहे हैं कि 6800 पूरे होंगे, तो फिर आंसर की तो बाद का नंबर आएगा ना, तो पहले तो 6800 ही हो जाएंगे उसमें रिविजिट में। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से, फिर ये आंसर की का मुद्दा क्यों सामने लाया जा रहा है। सब मिला करके उनको अपना जो है भौकाल बनाना है, अपना फिजा बनाना है, अपना माहौल बनाना है, इसलिए अगले को किस तरीके से गिराना है, किसी वीक पॉइंट को पकड़ करके उसी पर उसको डिफीट करना है। ये इनका शुरू से रहा है और आज कोई नई बात नहीं है। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं तो उसके लिए माफ़ करिएगा, हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग कोर्ट पर जिस तरीके से पैरवी करते हैं, जिस तरीके से सुनवाई कराते हैं, उस तरीके से शायद आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो भास्कर की टीम हो या किसी की भी टीम हो, स्टार्टिंग से 2 साल से केस लोग लड़ रहे थे लेकिन हियरिंग नहीं करा पा रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने एंट्री किया, उसके बाद चाहे जनवरी फरवरी का देख लीजिए, जब जनवरी में 6800 की लिस्ट आई, उसके बाद जब सुनवाई चल रही थी तो लगातार चल रही थी। और फिर जब बीच में हम लोगों को आप लोगों ने छोड़ दिया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने ठप हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि अनलिस्ट में चला गया केस। फिर जब आप लोगों ने हम लोगों पे ट्रस्ट किया और सामने लेके आए, तो फिर से हम लोगों ने लगातार सुनवाई कराया। ये चीज़ आप लोगों से छिपा नहीं है, फिर भी अगर बताने की ज़रूरत पड़े तो फिर आप ये समझ जाइए कि फिर आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, लोग ये कह रहे हैं कि आपके वकील नहीं आए, इसका मतलब आपने पैसे नहीं दिया। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, अकाउंट स्टेटमेंट अवेलेबल है और सारा हिसाब बहुत पहले ही था, सब कुछ अवेलेबल था। इससे पहले जब आर्डर जिस दिन आया उस दिन हम लोग कोर्ट में सब कुछ ले करके गए थे, लेकिन माहौल उल्टा पड़ने की वजह से हम लोगों ने उस चीज़ को लोगों के सामने नहीं रखा। बाकी हमारे साथ जितने लोग गए थे अम्बेडकर नगर की टीम, चाहे सुयस मौर्य हों और भी लोग हैं, हमने उनको भी दे दिया कि भैया आप देख लीजिए कि संदीप दीक्षित को कितना पैसा गया है, डायरेक्ट अकाउंट से गया है, सारी चीज़ें इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद भी अगर लगता है तो अम्बेडकर नगर में जो भी बंदा ये चाहे कि हम अम्बेडकर नगर में प्रेजेंट टाइम में है, जिसको लगता है कि हमें स्टेटमेंट देखना, वो आकर के देख सकता है। दूसरी चीज़ कि स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ संदीप दीक्षित को पैसा गया है उसका फ़ोटो खींच करके, और जो हिसाब है पूरा, चाहे जूनियर को पेमेंट किया गया हो या फिर सीनियर को पेमेंट किया गया हो या अन्य खर्चे हैं, सारे हिसाब बना लिए गए हैं। संदीप दीक्षित को जो पूरे रसीद दिए गए हैं उसका हिसाब बन गया है, मतलब बना के पहले से रखा है, आज उसको आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग एलिगेशन लगाते हैं कि आप लोग भी उन्हीं की तरीके से हैं, तो भैया ऐसा कोई मंशा नहीं। अगर उनके तरीके से रहना होता तो हम लोग 10-20-30 हज़ार रुपये के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में ज़िंदगी ना खपाते, अपनी प्रीसियस टाइम को ना देते, कहीं तैयारी करते या फिर लखनऊ में जा कर के बैठते और आराम से आप लोगों के थ्रू पैसा लेते। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। हम लोग मेहनत से शुरू से लड़ाई लड़े हैं नौकरी के लिए, और उसी पर हम लोगों का हमेशा से फोकस रहा है और आगे भी रहेगा। डबल बेंच में हमारा तो सीधा सीधा कहना है, डबल बेंच में चाहे 10 लोग जुड़ेंगे, 15 से 16 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन 15-16 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और उम्मीद है और जल्द से जल्द याचिका डाली जाएगी, ताकि फर्दर हियरिंग जब भी हो उसमें हमारे वकील अपीयर रहे और हमारा जो याचिका है वो मेन याचिका में टैग हो जाए और हमारे वकील उस पर अच्छी खासी बहस करें। तो कोर्ट के मामले में अगर आपको अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखना है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामला निस्तारित हो, ज़्यादा दिन तक टाइम आप नहीं देना चाहते हैं, तो आयोग टीम के अलावा अगर आप किसी और पर भरोसा करेंगे तो यकीन मानिए आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। आज नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद फिर आप यही चिल्लाएंगे कि आयोग टीम सामने आए
और ये मामले को जल्दी से जल्दी फाइनल कराए। अब आपके ऊपर है, हमें बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं और देख चुके हैं। हिसाब की जहाँ तक बात है, आज उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे पास स्टेटमेंट है, कहिए तो एक एक पेज आपको हम दिखा दें कि कहाँ कहाँ पैसे डाले गए हैं। तो वो चीज़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। जिसको, जो भी अम्बेडकर नगर का बंदा हो या कहीं पूरे उत्तर प्रदेश का जिसको भी इंटरेस्ट है, लखनऊ में भी 2-3 दिन के अंदर आएंगे और यहाँ पर अम्बेडकर नगर वो आना चाहे तो आकर के वो देख सकता है। स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। और जहाँ जहाँ संदीप दीक्षित को पैसे दिए गए हैं, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है अकाउंट से, उसको भी अभी फ़ोटो खींच करके आप लोगों के सामने डाल दिया जाएगा। बाकी भरोसा करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। आप लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। भाई आप लोग पीछे हटा देंगे तो ऐसा नहीं। हम देखो, इसके लिए हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस चीज़ के लिए परेशान रहे कि हमको लड़ने नहीं दिया जा रहा है, हमको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कभी इसकी आकांक्षा हम लोगों के अंदर नहीं रही है। हम लोग हमेशा से आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब से आगे आए हैं और ज़रूरत के हिसाब से लड़ाई लड़े हैं। अगर आप साथ देंगे तो आगे भी लड़ेंगे। और यकीन कीजिए, कोर्ट के मैटर पे हम लोग द बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये तो इत्तेफाक था, बैड लक था कि सिंगल बेंच में एटीआरई पर हम लोग डिफीट हुए हैं, लेकिन डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डबल बेंच का खुद आर्डर है राघवेंद्र सिंह का, सुप्रीम कोर्ट में रामशरण मौर्य का, तो उसको कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुद्दा आ जाएगा कि फिर शिक्षा मित्रों को एटीआरई पे पास होने के पहले उनको गुणांक या भारांक आप दीजिए, ये मुद्दा आ जाएगा। और ये चीज़ तो कतई मत देखो, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक होकर के लड़ाई लड़ो, क्योंकि जितनी बार आप लोगों के कहने पे हम लोग एक हुए हैं, उतनी बार आपका और हमारा नुकसान हुआ है, टाइम लगा है, टाइम वेस्ट हुआ है, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। अगर आप फिर से चाहते हैं वो काम करना तो आप बोल दीजिए, हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, इससे नहीं लड़ेंगे, बैठ जाएंगे, जिसको जो करना है करे, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी जितने लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हमारी टीम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कोर्ट में हम लोग अच्छी पैरवी करके मामले को निस्तारित कराएंगे, और जो लोग कोर्ट में रहेंगे, कुछ भी आगे होता है, क्योंकि दो टीम तो सिर्फ याची लाभ के लिए लड़ रही, चाहे भास्कर की टीम हो चाहे जनरल वालों की टीम हो, वो हमेशा याची लाभ के लिए लड़ रहे हैं शुरू से ही। आपको भी पता है, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है। मुद्दा सिर्फ एटीआरई है। अगर एटीआरई प्रोसीड होता है, अपने फेवर में आता है, तो भी 6800 पूरे हो जाएंगे। अगर उनके हिसाब से होता, जो याची लाभ चाहते हैं, तो जो लोग कोर्ट में रहेंगे उनका फायदा हो जाएगा, जैसा कि आंसर की में हुआ, एनओसी में हुआ। फिलहाल रिजर्वेशन पे तो मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाता है। इसी बात को आंसर की पर भी बार बार बोला जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो गया। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो जुड़िएगा, और नहीं जुड़ना चाहेंगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आपको किसी के बहकावे में आकर के उठ पटांग बोलने की ज़रूरत नहीं है। 2-4-10 जो उनके पालतू हैं वो इधर उधर भौंकेंगे, उनके भौंकने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको भौंकने दीजिए। अड़सठ 100 लोग हैं। 6800 में हम लोगों के साथ जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। कोर्ट में हम लोग जल्द ही याचिका लेके जाएंगे, आप लोगों का नाम और आप लोगों का भविष्य। भाई 6800 प्रोसीड होगा, अगर रिविजिट होती तब भी आपका होना है, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अगर एटीआरई प्रोसीड होगा तो 110% हो जाएगा, तो हर तरफ से आपका होगा। लेकिन सरकार टाइम लगा रही है, जब टाइम लगा ही रही है तो हम लोग क्यों ना डबल बेंच में, जब लड़ाई स्टार्ट हो गई तो वहां पर लड़ें। भाई क्या नुकसान होगा, उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला ना अपना। जितना नुकसान होना था सिंगल बेंच में हो चुका है, अब फायदे के लिए ही लड़ेंगे सिर्फ। भाई एटीआरई के लिए लड़ा जाएगा, अपने फेवर में आ गया तो सारे के सारे लोग, 6800 ही नहीं, लगभग 7500 लोग इंटर कर जाएंगे फिर इसमें। अगर एटीआरई प्रोसीड हो गया और नई लिस्ट बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया, 7500 लोग इंटर करेंगे इसमें, 6800 ही नहीं, सिर्फ नई लिस्ट बनेगी अगर एटीआरई को प्रोसीड करते हैं तो। और अगर नहीं करते एटीआरई को प्रोसीड तो भी अगर सारी वैकेंट सीटों को ऐड कर लें, थर्ड काउंसलिंग के को भी रिविजिट कर लें, तो भी लगभग 6800 हो जाएंगे। रिविजिट पर आपका क्या कहना, कुछ लोगों की बात ना करिए। देखिए सीधी सी बात है,
रिविजिट में अगर 6800 लोग हों पूरे के पूरे तो लिस्ट रिविजिट हो, और अगर 6800, अगर कोई गारंटी इस बात का ले कि रिविजिट होने पे 6800 पूरे हो जाएंगे तब तो उसके हम फेवर में हैं। अगर वो ये गारंटी नहीं ले सकता है कि 6800 पूरे हो जाएंगे तो हम उसके फेवर में नहीं है, कतई नहीं है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग सोच समझ के फैसला लीजिए, किसी के बहकावे मत आइए। हर बार एक लॉबी ऐसी है जो लोगों को डिमोटिवेट कर करके डायरेक्शन में भटकाने के बाद फिर वो खुद आकर के लोगों का ऐसा यूज करती है कि उनको सिर्फ तकलीफ देकर के छोड़ देती है, फिर मरहम लगाने का काम हम लोगों को करना पड़ता है फाइनली आकर के। अगर हम लोग नहीं आए होते तो अब तक पता नहीं सिंगल बेंच में ऑर्डर रिजर्व भी हुआ होता कि नहीं। अब उन सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सारी चीजें पता है। बस अगर आपको भरोसा है तो हमारे साथ जुड़िए, और अगर भरोसा नहीं है तो ऑल द बेस्ट। भरोसा है उनके साथ, उनकी बात मानिए। अंधेरे में अगर आपको रहना है तो आप अंधेरे में रहिए। शुरू से कई बार आप लोगों को अंधेरे में रखा गया, उसके बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा हम लोगों के ऊपर तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने। भाई जो काम आप 2 महीने बाद करेंगे हम लोगों को बुला करके, वो काम अभी से करिए ताकि 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर ऑर्डर रिजर्व हो जाए। आज नहीं तो कल आपको बुलाना ही पड़ेगा कि आइए। ये लोग तो फिर ऐसे ऐसे सपने दिखाए जिसका हम सामना भी नहीं कर पाएंगे सपना टूटने के बाद। भाई 5 सितंबर को कोई ऐसा बंदा नहीं रहा होगा जो ये ना सोचा होगा, सिर्फ आयोग टीम को छोड़ करके, कि ये लोग केवल झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या हुआ? ऐसे ही आगे आपको और भी लुभावने ऑफर मिलेंगे। अभी जितने भी बातें आप लोगों के सामने आएंगी सब इमोशनल बातें आएंगी, वो चीज़ें आएंगी जो आपको सुनने में अच्छी लगेंगी। अभी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आप इंतजार करते रहिए। इकट्ठा हो जाइए, मैं अकाउंट में नहीं रहूंगा, जिसको आप कहेंगे वही रहेगा अकाउंट में। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसका सच्चाई से कोई वास्तविकता नहीं है, जैसा कि अभी तक होते हुए आप लोगों ने देखा है। सच्चाई से कोई वास्तविकता नहीं रहता, वो सारी इमोशनल बातें हैं। और देखो सीधी सी बात, हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, हम भी आप ही लोगों के बीच का एक अभ्यर्थी हैं। जो 10 साल 12 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है उसको हर पैतरे पता है कि कब क्या पैतरे और क्या चीजें, कौन सा अस्त्र चलाना है कि लोग मोहित हो जाएं। और उनके साथ कट्टर लोग जुड़े हैं, वो कभी नहीं अलग हो सकते हैं। तो आप उनके साथ मत जाइए। जो कट्टर लोग जुड़े हैं वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो हर ग्रुपों में हर जगह वो फैले हुए हैं। आप अगर एक बार भी इस बात की मंशा जाहिर करेंगे कि आयोग टीम अच्छा कर रही थी, उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो आकर के आपको डिमोटिवेट कर दिया जाएगा। ये देखो सीधी सी बात है, अगर आप साथ देंगे, जुड़ेंगे, रहेंगे, और अगर कम लोग साथ देंगे, नहीं लोग साथ देते हैं, तो फिर जितनी कैपेसिटी रहेगी उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। बाकी आप लोगों की मर्जी। रिविजिट में कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। कितने सीटें मिलेंगी, कट ऑफ कहां तक जाएगा रिविजिट में, ये किसी को भी नहीं पता है। यहां तक कि अधिकारियों को भी नहीं पता होगा। जब तक लिस्ट रिविजिट ना हो जाए, जब तक एनआईसी सॉफ्टवेयर पे रिविजिट हो करके लिस्ट ना बन जाए, तब तक कोई नहीं बता सकता। लोग एक आंकड़ा दे सकते हैं, और आंकड़ा कभी आज तक की 69,000 शिक्षक भर्ती में सही नहीं हुआ है। जो भी आंकड़े लगाए गए आज तक सब अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कोई चीज सही नहीं हुआ। तो आप किस पर भरोसा करके किससे पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी और क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ कहां तक आएगा? ये सब बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। किसी को कुछ नहीं पता है कि कितनी सीटें मिलेंगी, कट ऑफ कहां तक आएगा, कोई नहीं जानता है। बाकी जिसको लगता है, देखो बाहर के रास्ते से अगर हो रहा है तो भाई उसका कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, हो द बेस्ट है। अच्छी बात है कि बाहर के रास्ते से 6800 की नियुक्ति हो जाए। और कोर्ट में जाने से ऐसा तो है नहीं बाहर का रास्ता बंद हो गया है। हम तो कोर्ट में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने तरफ से भी मजबूत पैरवी रखी जाए, मजबूत पक्ष रखा जाए, बस इसलिए जा रहे हैं। बाकी बाहर का रास्ता खुला है। जिनको लगता है बाहर के रास्ते से सरकार करेगी तो वो बाहर के रास्ते पर ही सिर्फ फोकस करें।
ऐसा ना हो कि अभी माहौल बना करके बस ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन 10 दिन के बाद वो खुद आकर के इसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप हमारी बात को नोट कर लीजिएगा कि अभी जितने माहौल बन रहे हैं ना, वो आज ये कोई नई बात नहीं है। आरक्षण का केस स्टार्ट हुआ था, लीड कोई और कर रहा था, आने के बाद एक होने का ये जाल बिछाया गया, फिर जब ग्राउंड बन गया तो उन लोगों को धक्के मार के भगा दिए गए। 6800 लिस्ट आने के बाद सब लोग अपने अपने पॉलिटिक्स में मस्त थे। हम लोगों ने वहाँ पे कोर्ट में पैरवी की, फिर आने के बाद एक होने का नाटक करके सिगुफा छोड़ के लोगों को इकट्ठा किया गया। लोगों को बहुत अच्छा लगा और उसका दर्द लोगों ने 9 महीने तक झेला, 9 से 10 महीने तक। फिर आप वही काम कर रहे हैं। एक बार लोग धोखा खाते हैं तो एहसास हो जाता है, दोबारा खाने के बाद तो तीसरी बार तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप लोग क्या सोच करके भरोसा कर लेते हैं, हमारे तो समझ से परे है। भाई आप बिल्कुल बोल दीजिए ना कि भैया बाहर के रास्ते पे कराइए, आपका हाथ पैर जोड़ेंगे, आपको फूल माला से नवाजेंगे, जो कहेंगे करेंगे, करवा दीजिए। लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं दिख रही है। इसलिए कोर्ट में मजबूत पैरवी करने के लिए अगर आयोग टीम कोर्ट में अच्छा काम कर रही तो उसको करने दीजिए आयोग टीम को। भाई आपने हिसाब की बात किया, स्टेटमेंट की बात किया, सब कुछ हमारे पास है। आपको भरोसा नहीं था, आप आकर के देख लीजिए। और कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने अभी डाल दी जाएंगी, हिसाब, रसीद, फीस रसीद संदीप दीक्षित का, और जो है कितना संदीप दीक्षित के पास गया है पैसे, वो स्टेटमेंट से। तो फिर भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, देखो 2-3 ब्रह्मास्त्र जो हमेशा से आयोग टीम पर दागे जाते हैं और लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। एक ये कि इकट्ठा हो जाओ, दूसरा ये घर बैठे कुछ नहीं कर सकते हो। तो भैया जो घर बैठ के 2 महीने के अंदर आर्डर रिजर्व करा दिया, लखनऊ में बैठ करके भी 9 महीने 10 महीने तक लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई आप ये देखो, सीधी सी बात है, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। अगर हमको भी लखनऊ में ही बैठ जाना पड़ेगा और हमको लगेगा कि सब मजा आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है बढ़िया, तो क्या जरूरत हम उतनी मेहनत से वहां पे जाके एनर्जी के साथ काम करेंगे। लेकिन जब हम मजदूरी कहीं और कर रहे हैं, कमा कहीं और रहे हैं, 2 दिन के लिए जाएंगे पूरी एनर्जी के साथ, सिर्फ इस टारगेट से जाएंगे कि आज अच्छा करके जाएं, और उसी का परिणाम है कि 2 महीने के अंदर आर्डर रिजर्व हो गया। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये 2-3 सिगुफे से आप लोग दूर रहिए। एक हो जाने का, घर बैठ करके, और जो है क्या नाम है कि बाहर के रास्ते पे हो जाए तो दा बेस्ट है भाई, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबका हो, लेकिन सबका हो, ये होना चाहिए, सबका हो। ऐसा ना हो कि रिविजिट होने के बाद कुछ लोग छूट जाएं। हमारे टीम में रामपूजन भाई, मनोज प्रजापति जी और लाल जी, प्रमोद चचा छूट जाएं तो हमें नौकरी मिल जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लड़ाई जब लड़ी है साथ में, तो नौकरी साथ में मिलेगी तो वो इज्जत होगी उसमें, तो लोग जानेंगे। पता चले अपने स्वार्थ के लिए आप लोग खुद अपना इवैल्यूएशन आगे बढ़े, कभी थर्ड काउंसलिंग पे आगे बढ़े, नहीं बढ़े ना भाई। हमारा तो कटाव बहुत ज़्यादा था, 66-43 था, लेकिन कभी के लिए प्रयास किया, कभी नहीं किया। वो दौर था, उस समय हर एक दरवाजा खटखटाना पड़ा कि नौकरी 69,000 में ही लेनी है, चाहे आयोग में याची बनना हो, चाहे कोर्ट में याची बनना हो, चाहे आंसर की में, हर जगह पैसे दे दिए। क्योंकि पूरी, और आंसर की पे अगर होगा भी तो तभी होगा जब रिविजिट होगी। और रिविजिट में अगर लोगों के हिसाब से 6800 हो रहे हैं, तो भाई 6800 में तो हम मुद्दा बना रहे हैं कि ये हाई कट ऑफ वाले आंसर की में हो जाएगा, छोड़ के अरे महाराज धन्य है आप, आपकी बात निराली है, आप लोगों को ड्राइवर्ट करने में एक्सपर्ट हैं, करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लोग मिलेंगे, 20 लोग मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे, कोर्ट जाएंगे। क्योंकि कोर्ट जाने से बाहर के रास्ते बंद नहीं है, बाहर के रास्ते खुले। अगर सरकार कर सकती है तो करे, हम लोगों की तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात हुई, जो प्रपोजल बनाया गया उसको दिया गया, वहाँ से फैक्स भी हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो क्या समझा जाए, जब इतने बड़े मंत्री का जो है फैक्स आने के बाद भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने कोई स्टेप नहीं लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील है सरकार इस मुद्दे को लेकर के।
खैर, अपना काम है लड़ाई लड़ना, रिजल्ट क्या होगा ये फ्यूचर की बात है। भाई इससे बुरा तो नहीं होगा ना, एटीआरई में जितना बुरा हो चुका है इससे बुरा तो नहीं होने वाला है। और एटीआरई पे जीतेंगे क्योंकि डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी की चिकनी चुपड़ी बातों से दूर होकर के अपने स्वयं विवेक से सोचिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, डबल बेंच में नाम जुड़वाना सही है कि नहीं सही है, और जो है कोर्ट में अच्छी पैरवी कराना ठीक है कि नहीं ठीक है। बाकी बाहर का रास्ता खुला, अगर उससे हो जाएगा तो एज फॉर एज फूड, उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं हो, तो होना हो जाए तो दा बेस्ट है, सबका हो जाए। बाकी आप लोग खुद से विचार करिए। इन्हीं बातों के साथ लाइव फिनिश करते हैं। बाकी आप लोग स्वयं के विवेक से काम करिए। हम लोग तभी आप लोगों के सामने रहेंगे जब हमारी ज़रूरत होगी। आज नहीं तो कल आपको बुलाना ही पड़ेगा हम लोगों को फिर से पैरवी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस है, जो लोगों को जानकारी है कोर्ट के बारे में, आप लोगों को भी पता है। पूरी छूट दी गई थी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक। क्या लोगों ने किया? अगर आप उनके ऊपर फिर से भरोसा कर रहे हैं तो करिए। बाकी हम लोग चाहे 10 लोग जुड़ेंगे, 20 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे, उन्हीं के साथ डबल बेंच जाएंगे। बाकी बाहर का रास्ता खुला है, सरकार उस पर काम करे, कोई आपत्ति नहीं है। भाई डबल बेंच में स्टे का विरोध करने के लिए भी तो कोई चाहिए। मान लो स्टे की बात अगर चल रही है कि स्टे हो जाए, स्टे हो जाएगा डबल बेंच में जाने से, तो उसका विरोध करने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर 6800 बाहर के रास्ते से हो रहा है तो डबल बेंच में विरोध करने के लिए भी तो कोई चाहिए। और सरकार रिविजिट नहीं करेगी, इसके लिए बेफिक्र रही है। इतना आसान नहीं, क्योंकि मामला डबल बेंच में, और सबको पता ज़्यादा दिन वहाँ डबल बेंच में लगने वाला नहीं है। अगर राजन राय ने इंटरेस्ट ले लिया तो बहुत जल्दी मामले को फाइनल कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ना लेते तो इतनी जल्दी डेट ना लगाते और फाइनल हियरिंग के लिए ना बोलते। फाइनल हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2 से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग कोर्ट में जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपनी पैरवी कर सकें, मजबूत पैरवी के साथ लड़ सकें आपकी लड़ाई और अपनी लड़ाई। बाकी बाहर के रास्ते खुले हैं, सरकार जब भी करना चाहे कर दे, सबको नियुक्ति मिले, भगवान से यही प्रार्थना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भीम।